हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन बेसिक टू एडवांस। यानी कि जो भी डिवीजन आपको लगती है कि आपको सीखनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, वो सब आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नंबर 1 सम है विच इज़ 482 डिवाइडेड बाय 2। यानी ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए ये जो भी सम्स हैं सारे वो अलग अलग हैं एक दूसरे से। तो आपको वीडियो इसलिए मुकम्मल देखना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखिए 482 डिवाइड बाय 2। अच्छा, डिवाइड होता क्या है? डिवाइड होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि बांटना। यानी देखिए यहाँ पे 482 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 482 कोई भी क्वांटिटी या फिर रुपए हैं जो हमें मतलब कि डिवाइड करने हैं किसी भी दो बंदों में। तो यहाँ पे देखिए 482 डिवाइडेड बाय 2 बहुत ही आसान हो जाएगा। आपने इस तरह से करना है 482 डिवाइडेड बाय 2। देखिए इससे पहले आपको जो 2 की टेबल है वो आनी चाहिए। ये जो भी हम सम्स करेंगे उसमें उनकी जो टेबल्स होती है वो हम पहले मतलब के लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की टेबल। 2 1 हो जाएगा 2, उसके बाद 2 2 4, उसके बाद यहाँ पे 2 3 6, 2 4 8, उसके बाद यहाँ पे 2 5 हो जाएगा 10। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन जो डिजिट है इसका वो क्या है 4। तो इसकी टेबल कितनी दफ़ा पढ़ें, या 4 आए या इससे थोड़ा कम। तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 आता है। यहाँ पे ये जो टाइम्स है 2 1 2, उसके बाद 2 2 4। तो जी हाँ 4 जो है आ गया कितनी दफ़ा, ये जो टाइम्स है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो 2 1 2, उसके बाद 2 2 हो जाएगा 4। तो ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी, नो मैटर। तो 4 से अगर 4 माइनस करेंगे हो जाएगा 0। अब जो दूसरा डिजिट होता है वो हमें नीचे रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, किसी भी काम का नहीं। तो यहाँ पे अब क्या होगा 2 4 8, बिल्कुल 2 4 हो जाएगा 8। तो 8 से माइनस करेंगे 0। अब लास्ट जो डिजिट है वो यहाँ पे रखेंगे और अब हमें इसकी अगेन जो मतलब कि टेबल है 2 की वो हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे देखिए 2 1 हो जाएगा 2। तो 2 1 2, इस तरह से नहीं कि यहाँ पे 2 2 4, कुछ भी नहीं। 2 1 2, तो यहाँ पे 2 1 हो जाएगा 2। तो 2 से अगर 2 माइनस करेंगे 0। तो ये तो बहुत ही आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे क्या है, सिचुएशन फर्स्ट वाले सम से चेंज है। इसमें क्या है 774 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से सिचुएशन इसमें चेंज है। इसमें जो फर्स्ट जो आप देखेंगे डिजिट वो जो है ओड है, और ओड को एग्जैक्टली डिवाइड करता नहीं इवन नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये 7 है। तो अब 2 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे कि 7 आएगा? 2 की टेबल में तो 7 आता ही नहीं। तो हमें इसलिए थोड़ा कम लगाना है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1 2, उसके बाद यहाँ पे 2 2 4, उसके बाद यहाँ पे 2 3 6, उसके बाद यहाँ पे 2 4 8। अब 6 और 8 के बीच में 7 था लेकिन यहाँ पे आया नहीं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कम। यहाँ हमें लगाना है 2 3 6, या फिर हमें लगाना है 2 4 8। तो यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे 2 3 6, देखिए यहाँ पे 2 3 हो जाएगा 6। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे अगेन जो है वो डिजिट है 7। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, इस रिमाइंडर और इस 7 को मिला के हो गया ये 17। तो अब कितनी दफ़ा 2 की टेबल पढ़ें, 17 आए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये ओड नंबर है, इसकी टेबल में नहीं आ सकता। हाँ अगर आगे देखें यहाँ पे 2 6 हो जाएगा 12, 2 7 14, उसके बाद यहाँ पे 2 8 16, 2 9 18। तो अब 16 और 18 के बीच में ये 17 था। तो अभी भी हमें थोड़ा सा कम, यानी कि 2 8 हो जाएगा 16। तो अगर 17 से 16 माइनस करें तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। और यहाँ पे अभी भी लास्ट जो डिजिट है वो बच रहा है। तो अब यहाँ पे इसको नीचे लाएंगे, ये हो गया 12। अब कितनी दफ़ा 2 की टेबल, जी हाँ 2 6
हो जाएगा यहाँ पे 12, तो 12 से अगर 12 माइनस करें 0 0, यहाँ भी कोई नंबर नहीं आया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, 915 डिवाइडेड बाय 3। अब ये इन दोनों से अलग है, किस तरह से देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शुरू करूँ इसको डिवाइड करना, 915 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़े 9 आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 3 हो गया 9, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो अभी आगे देखें, 9 में से 9 गया 0। अब यहाँ पे देखिए ये इनसे क्यों अलग था, अब यहाँ पे ये जो 1 है वो यहाँ पे आ गया। अब बताइए कोई भी नंबर यहाँ से नीचे हम लाएं और इससे छोटा बने, ये देखिए ये जो 0 था वो इसके किसी भी काम का नहीं, यानी ये अगेन 1 ही हो गया। अब ये जो ओवरऑल नंबर बना वो बना 1, इस 0 को मिला के भी ये नंबर बना 1। अब ये इससे छोटा हो, कोई भी नंबर इससे छोटा हो, ये जो डिवाइज़र होता है इससे ये नंबर रिमाइंडर छोटा आए, तो हमें क्या करना है, ऊपर जो सम है आंसर जो होता है उसमें 0 देकर नेक्स्ट जो डिजिट है वो आपने लाना है, बस यही करना है। अब देखिए 3 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 15 आएगा, जी हाँ 3 5 हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 3 5 15। अब अगर 15 में से 15 माइनस करें, यानी 5 में से 5 माइनस करें 0, 1 में से 1 माइनस करें 0, तो यहाँ भी कोई भी आगे डिजिट नहीं बचा, रिमाइंडर में भी 0 0, तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 305। यानी कि अगर हम 915 को 3 बंदों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें, इक्वली बांटें, एक जितना ही बांटें, तो हमारा आंसर आएगा 305। तो यहाँ पे देखिए अब जो नेक्स्ट वन है वो भी उन सब से अलग है। इसमें क्या है, 888 डिवाइडेड बाय 5, यानी वो जो सम्स थे उनमें ऐसा था कि वो उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता था, यानी जो भी हमारा आंसर था वो कंप्लीट आ रहा था। इसमें अलग चीज़ है, देखिए यहाँ पे 888 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे देखिए 5 की टेबल 8 पे 5 1 5, उसके बाद होगा 5 2 10, तो 5 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया। अब यहाँ पे 8 जो है वो हम यहाँ पे देंगे, 38 हो गया। 5 7 35, 5 8 40, तो हम 5 7 35, यानी कि थोड़ा सा कम जो है वो लगेंगे 5 7 35, तो यहाँ पे रिमाइंडर 8 से अगर 5 माइनस करें 3 बचा, 3 से 3 गया 0 बचा। तो यहाँ पे देखिए 8 अभी भी यहाँ पे रह रहा है, वो हम यहाँ पे रखेंगे, अगेन वही हो गया, देखिए 38, अगेन 5 7 35, तो इसका जो रिमाइंडर बचा वो बचा 3। अब इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसको यहीं पे छोड़कर 177 आंसर लिख लें, या फिर हम आगे भी कर सकते हैं। किस तरह से, इसको पॉइंट देनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको पॉइंट देके इसको 0 देना पड़ेगा, और फिर हम कहेंगे 5 6 होता है 30, तो यहाँ पे 5 6 30। तो यहाँ तक आई होप बात समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लेकिन अगेन आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर किस्म के एजुकेशनल वीडियोस, मैथमेटिकल, साइंस के हों या कोई भी इंग्लिश वगैरह के, सब आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगेन सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखिए 165 डिवाइडेड बाय 5, ये भी उन सब से अलग है। देखिए ये किस तरह से उन सब से अलग हो गया। यहाँ पे मैं इसको कर दूं 165 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन सम, उनमें जो था फर्स्ट वन जो था, जो भी डिजिट था उसको हम डिवाइड कर सकते थे, इसमें ऐसा नहीं है। ये तो डिवाइजर से छोटा हो गया 1, तो 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें ये दोनों जो डिजिट है वो लेने, उनका बनेगा 16। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो क्या करेंगे, 5 3 15 या 5 4 20, तो ये यहाँ पे 16 है, तो 5 3 15 हम रखेंगे यहाँ पे। देखिए 5 3 15, तो अगर 16 से 15 लिटरली माइनस करें तो बचेगा 1, तो ये 1 हमने यहाँ पे रखा। अब ये जो नेक्स्ट डिजिट है वो यहाँ पे आएगा, तो इससे
ये हो गया मिलके 15, तो 5 3 अगेन 15 में से आप 15 माइनस करेंगे, 0 0 रिमाइंडर, तो इसका जो आंसर आया वो आया 33। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन 546, ये भी अगेन वही बात हो गई कि उन सब से अलग हो गया, क्योंकि इसमें जो डिवाइजर है उसको 2 डिजिट्स हैं। अब इसका क्या करेंगे, देखिए इसकी जो टेबल है 42 की क्या हमें आती है, क्योंकि इसकी तो डिफ़िकल्ट हो गई। इसमें आपको एक चीज़ करनी है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले 546 डिवाइडेड बाय 42। तो अब हमें क्या करना है, 42 को मल्टीप्लाई करना है, छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पे देखिए 42 1 ज़ा 42। अगर नेक्स्ट हम देखें 42 2 ज़ा, अगर आपको पता ना हो ये चीज़ तो आपने छोटी सी मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 42 2 ज़ा, देखिए यहाँ पे 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 4 2 ज़ा 8, तो 42 2 ज़ा 84। तो यहाँ पे देखिए एक डिजिट जो है वो 42 से छोटा है, तो 2 डिजिट लेंगे, तो जी हाँ ये इससे बड़ा हो गया, तो इस पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 42 1 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84, तो क्या 84 54 से बड़ा नहीं हो गया? जी हाँ, तो 42 1 ज़ा रखेंगे 42, अगेन यही। तो अब इससे माइनस करेंगे, 4 से 2 माइनस हो गया, बचा 2, 5 से 4 माइनस हो गया, बचा 1। तो यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट जो डिजिट है वो हम यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया 6। अब 100 हो गया, उसके बाद 26। तो कैसे हम जाने कि 42 की कितनी दफ़ा टेबल जाती है, क्योंकि 42 की टेबल तो हमें नहीं आती ही। अगेन वही चीज़ करनी है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 42 देखिए यहाँ पर 42 2 ज़ा 84 आया था, 42 3 ज़ा, ये कितना भी बड़ा सम हो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे देखिए 126। जी हाँ बिल्कुल यही आ गया। तो 42 3 ज़ा हो गया 126। अगर आगे लगता तो आगे भी हम इसी तरह से रख सकते थे। तो यहाँ पे माइनस में 0 0 0, तो यही इसका जो आंसर है 13 है। तो यहाँ पे अगेन जो लास्ट वन है वो है 42,000 डिवाइडेड बाय 200। तो इसको कैसे करना है, देखिए ये उन सब की तरह ये भी सिंपल है बहुत ही। अगर इस तरह का आपको सम आए तो आपको लेंदी सम नहीं करना। देखिए यहाँ पे इसमें 0 है, उसमें भी 0 है, इसमें कितने 0 हैं 2, उसमें कितने 0 हैं 3। तो यहाँ पे आपको 0 इनके माइनस करने हैं पर इक्वल। अगर इसको 2 0 है तो उसके भी 2 0 ही माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके 2 0 गए, उसके भी 2 0 गए। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है 400, उसके बाद यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ऊपर वाले सम की तरह। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंपली ऐसे ही करेंगे 420 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 माइनस 0, तो यहाँ पे 2 अगेन 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर 0। अब ये जो 0 लास्ट में बचा ये अगेन एक नई चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो 0 लास्ट में बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको सिंपली आपने आंसर में देना है, क्योंकि ये वही रूल है कि यहाँ से कोई यहाँ नंबर आए और इससे छोटा हो तो हम ऊपर 0 देते हैं। तो ये यहाँ पे जो आंसर है वो हो गया आपका 210। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इस हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।